नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में ऋषि पंचमी व्रत की दूसरी कथा सुनाऊंगी। पहली कथा मैंने आपको दूसरी वीडियो में सुनाई है, आप वह वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम दूसरी कथा सुनेंगे। तो आइए अब हम सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देव देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया है। अब आप कृपा करके समस्त पापों को नष्ट करने वाला उत्तम व्रत सुनावे। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा पा जाती है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर घर गृहस्थी के कार्यों में वस्तु आदि को छूती है, वह अवश्य ही नरक में जाती है। अतः चारों वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे रजस्वला स्त्री को घर का कार्य ना करने दें। पूर्व समय में वित्रासुर का वध करने के कारण इंद्र को जब महान ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 भागों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस पाप के कारण स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन धोबिन होती है, चौथे दिन स्नान करके वह शुद्ध हो जाती है। अशुद्धि के दिनों में जाने अनजाने जो पाप हो जाते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत उत्तम है। यह व्रत समान रूप में चारों वर्णों के स्त्रियों को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजीत नामक राजा हुए। वे राज्य का पुत्रवान पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों के ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाले सुमित्र नाम के एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के अनेकों नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला हो गई और उसे इस बात का पता चल जाने पर भी वह घबराकर अपने कार्यों को करती रही। उसने गृहस्थी के बर्तन आदि सभी को स्पर्श कर लिया। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु काल के दोष से कुतिया बनी और उसका पति सुमित्र भी अशुद्धि में अपनी पत्नी को स्पर्श करने के कारण बैल बना। क्योंकि इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इसलिए इन दोनों को अपने पिछले जन्म का सारा विवरण याद था। ये दोनों कुतिया और बैल के रूप में अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। उसका पुत्र सुमित धर्मात्मा और अतिथियों का पूर्ण सत्कार करने वाला था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई थी कि सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उगल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। इसके कारण सुमित की पत्नी ने इसे बहुत मारा और भोजन भी नहीं दिया। अन्य दिनों में वह इसे बचा कुचा झूठा भोजन डाल दिया करती थी। रात्रि के समय भूख से विवल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र कुछ खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस पर बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझ ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर उसने श्राद्ध को व्यर्थ में किया है। अपने माता पिता की इन बातों को उसके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय लाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वह वन में गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि हे ऋषिवरों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन योनियों में प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार से वे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित के वचन को सुनकर सर्वतपा नामक ऋषि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने
स्वभाव के कारण अशुद्धि होते हुए भी गृहस्थी के समस्त वस्तुओं का स्पर्श किया था। तुम्हारे पिता ने भी उनको स्पर्श किया था। इसी पाप के कारण इन्हें यह योनि प्राप्त हुई है। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। भादो मास के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आवे तब दातुन आदि करके मध्यकाल में नदी में स्नान करना और नवीन वस्त्रों को धारण करके सप्त ऋषियों का पूजन करो। अरुंधति के साथ सप्त ऋषियों का पूजन करने से यह पाप नष्ट हो जाएंगे। सर्वतपा ऋषि के इन वचनों को सुनकर सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया। उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत को करने से अनेकों उत्तम फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थों, यात्राओं, समस्त व्रतों और समस्त दानों से जितने भी फल प्राप्त होते हैं वह सब केवल एक ऋषि पंचमी व्रत को धारण करने से प्राप्त हो जाते हैं। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। यह व्रत समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है और स्त्रियों के समस्त पापों का नाश करता है। इस व्रत की कथा को सुनने या पढ़ने से सभी पापों का नाश होता है। तो ये थी ऋषि पंचमी व्रत की दूसरी कथा। अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।